नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। आखिर सारा को हो क्या है। सारा रजत से बात करती है तो सारा की आंखें रजत ने खोलने की कोशिश की। अविनाश जिस तरीके से विवियन से इनसिक्योर हैं, उसके बाद से विवियन भी काफ़ी परेशान नजर आए जब नॉमिनेशन टास्क में अविनाश ने विवियन का सीधा नाम ले लिया। हूटिंग भी हुई, सीटियां भी मारी गई और विवियन शॉक्ड रह गए कि आखिर ये कैसे हो गया। और तीन लोग अगर एक दूसरे को बचा रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसमें विवियन का तो कोई रोल भी नहीं था। बावजूद इसके वहाँ पर शिल्पा को नॉमिनेट नहीं किया गया, लेकिन विवियन को नॉमिनेट कर दिया गया। और ये दलील क्या थी, आई डोंट नो। शायद इनसिक्योरिटी इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि बिग बॉस ने विवियन को अंदर बुलाया था और इससे पहले भी उनके ओपिनियन लेने के लिए उन्हें अंदर बुलाया जा चुका है। अब ऐसे में सारा के कान भरते हुए नजर आए अविनाश, और सारा ये बातें डिस्कस कर रही थी रजत के साथ। सारा ने ये डिस्कस किया रजत के साथ कि उसने मुझे बोला कि अरफीन को बाहर निकालने में विवियन का हाथ है। तो रजत इस बात से डिनाई करते हैं और कहते हैं कि विवियन के हाथ में कैसे हो सकता है। विवियन उस वक्त टाइम गॉड था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन विवियन के हाथ में नहीं था, ये जनता के हाथ में है। ये गली नुक्कड़ का शो नहीं है, ये बिग बॉस का शो है, और विवियन के हाथ में कैसे हो सकता है। तो सारा बोलती है कि विवियन अंदर जाता है, बात करता है, तो हो सकता है कि उसने अरफीन का नाम लिया हो, और ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि अविनाश ने बोली है। लेकिन रजत ने कहा है कि देखो, ऐसी बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस चीज़ में अरफीन को बाहर निकालने में विवियन का हाथ नहीं था, वो जनता के वोटों की वजह से बाहर गए थे। ऐसे होगा तो फिर तो ऐसे कोई भी कभी बाहर हो जाएगा। और सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन मत किया कीजिए, क्योंकि इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो अविनाश जो गंदा खेल खेल रहे हैं, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो लोगों को विवियन के खिलाफ कर रहे हैं, और सारा को भड़काने का भी मतलब यही था कि विवियन के खिलाफ उन्हें कर पाए।